नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं व्हाट यू थिंक। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के बड़े घटनाओं में से एक शामिल टाइटैनिक के डूबने के कुछ कारणों और वे कौन से 3 लोग थे जो उनके मुसाफिरों को बचा सकते थे, पर उनमें से कुछ ने तो ध्यान ही नहीं दिया और जो ध्यान दिया वो बहुत लेट से पहुंचा। तो आइए आज का वीडियो टाइटैनिक एक इतिहास पर शुरू करते हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्रीय जहाज था। वह साउथहम्पटन, जो इंग्लैंड में है, से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांति काल समुद्री आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक में 3547 लोग थे, जिनमें से 1500 से ज़्यादा के लोगों की जान चली गई, लेकिन सिर्फ 306 लोगों के सभी मिले। 14 अप्रैल की रात में हिमखंड से टकराने से पहले टाइटैनिक 6 बार वार्निंग मिली थी, लेकिन फिर भी यह दुर्घटना के वक्त अपनी अधिकतम गति से चल रहा था। वैसे टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण जो है वो अधिक गति से चलना भी रहा। एक्चुअली यही एक सबसे बड़ा गलती माना जाता है, जो हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। ओलंपिक श्रेणी के यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट क्लेलैंड के हार्लैंड और वल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्राओं के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए ही जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। जो वैल्यू है डिफ़र कर रहा है हर जगह पे, क्योंकि इसका डेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। फिर भी यहाँ पे पुरुषों की मृत्यु ज़्यादा हुई, क्योंकि जो जीवन रक्षक नाव थी वो सबसे पहले महिला और बच्चों को ज़्यादा प्रधानता दी गई थी। वैसे तो इस बोट को बनाने में उस समय के उत्तम इंजीनियरों और साइंटिस्टों के सहारा ली गई थी, और वैसे कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी यह डूब गया। इसका कारण क्या है? ये बहुत बड़ा एक छोटी सी गलती आपके सारे प्लानिंग पर पानी फेर सकती है, और यही टाइटैनिक के साथ भी हुआ। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जेब ब्रूस इस्मय ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज था बहुत बड़ा और लंबा। परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से टकरा गया, जिससे जहाज के आगे हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 अपराह्न पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 सुबह पर वो सारा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल के तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। तो ये हुआ टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा कारण। शायद अगर वह अत्यधिक गति से न चलती तो यह बड़ा जहाज डूबता नहीं और आज हम इसके इतिहास पढ़ नहीं रहे होते। ये थी टाइटैनिक से संबंधित कुछ जानकारियाँ। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर वे 3 कौन लोग थे जो चाहते तो टाइटैनिक में हुई मौतों की संख्या को कम कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हम वीडियो के इस हिस्से में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं अपने सवाल के जवाब को।
जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिर को बचा सकते थे। सबसे करीब का जहाज जो मौजूद था उसका नाम था सैमसन, और वह हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन में सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफ़ेद शोले भी देखे थे, लेकिन टाइटैनिक के मुसाफिर को चिल्लाने की आवाज़ को भी सुना था। तो पहला जो जहाज़ था उसका नाम था सैमसन। ये कर क्या रहा था वो आगे देखते हैं। सैमसन के जहाज़ वाले लोग थे वो गैर कानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। लिहाजा वे टाइटैनिक के हालात को देखते हुए भी मदद न करके अपनी जहाज़ को दूसरी तरफ मुड़कर चले गए। यह जहाज़ हम में से उन लोगों की तरह है जो अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी से इतने मग्न हो जाते हैं कि अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है और वह फिर सारी ज़िंदगी अपने गुनाहों को छिपाते गुजार देते हैं। तो टाइटैनिक के लोग गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाए, अतः वे इससे दूर रहना ही मुनासिब समझे और वे चले जाते हैं। दूसरा जो जहाज़ उसके आसपास मौजूद था उसका नाम था कैलिफोर्निया, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना था और बाहर निकलकर सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखा था, लेकिन क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ़ के चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उस चट्टानों को चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसीलिए वो कैप्टन मदद को ना जाकर अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब तक सुबह हुआ, टाइटैनिक के डूबने के लोकेशन तक पहुंचा, तब तक बहुत दूर हो चुका था, बहुत देरी हो चुका था और तब तक बहुत सारे कैप्टन सहित जो मुसाफिर थे वो समुद्र में डूब चुके थे। तीसरा जहाज़ कारपेथिया था, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख की पुकार सुनी थी, जबकि उसका जहाज़ दूसरी तरफ जा रहा था। उसने फौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा और बर्फ़ के चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। लेकिन वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका। लेकिन यही वो जहाज़ था जो मदद के लिए उस टाइम पे पहुंचा, जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 710 मुसाफिर को तो जिंदा बचाया था और उसे हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। उस जहाज़ के कैप्टन ऑर्थो रोस्ट्रन को ब्रिटेन के तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है और उनको कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये केवल एक जहाज़ वाला जो था वो इसकी सेवा के लिए आगे आया था और बहुत सारे मुसाफिरों को जान भी बचा पाया। याद रखिए, आप किसी की मदद करते हैं तो आपका भी करेगा लोग, इसलिए हमेशा मदद करते रहिए। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने और उसके बचाने तक की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।